जय हिंद दोस्तों मैं सूर्यकांत दुबे जमोरा वाले। चलिए आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको अचरज लगेगी। मुझे तो बहुत अचरज लगी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अचरज की बात यह है कि हमारे देश में गंगा को माँ कहा जाता है और वही सबसे ज़्यादा गंदा किया जाता है। नदी को ही सबसे ज़्यादा गंदा किया जाता है, माँ मानकर भी गंदा कर रहे हैं। पहला अचरज। दूसरा अचरज ये है दोस्तों कि गाय हमारी माता है, जो हमें मरने के बाद भी बैतरणी नदी को पार कराने में हमारी सहायता करती हैं। जो मरने के बाद भी हमारी सहायता करती हो, उस गाय को हम रोड में मरने के लिए छोड़ देते हैं, तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ देते हैं। कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कि उनका मुंह बांध दिया जाता है जिसे वो खा पी नहीं सके और तड़प के मर जाए। बार बार लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्र की माता बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये दूसरा अचरज। तीसरा अचरज महोदय, हमारे यहाँ पे माता पिता को देवता तुल्य माना जाता है। कहा जाता है माता पिता चरण कमलाभ्यो नमः। माता पिता ही सृष्टि पर साक्षात परमात्मा है, परंतु इसी भारत देश में वृद्धाश्रम बने हुए हैं जिसमें बुजुर्ग माता पिता वहाँ निवास कर रहे हैं। ये भी एक अचरज है महोदय। अगला अचरज, मैं मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखता हूँ तो मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ। यहाँ पॉलीथीन पूर्णतः बंद है, परंतु फिर भी आपको हर जगह मिल रही है। ये भी एक अचरज की बात है। अगला अचरज महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जान रहे हैं कि विद्यार्थियों के परिजनों को लूटा जा रहा है प्राइवेट स्कूल के माध्यम से, कभी किताब के माध्यम से, कभी फीस के माध्यम से, कभी ड्रेस के माध्यम से। सब जानते हुए भी हम चुप हैं। ये एक और अचरज है महोदय। अगला अचरज, हमारे देश में आरक्षण की जो प्रथाएं चल रही हैं, इसमें सामान्य वर्ग को सबसे बड़ा धनी घोषित कर दिया गया है कि जितने भी सामान्य वर्ग हैं सभी धनी हैं। ये भी एक अचरज ही है। तो हमारे देश में कई प्रकार के अचरज आपको देखने में मिल जाएंगे। और अगला अचरज बोलने में बड़ा संकोच लगता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी नशा में लिप्त होती जा रही है। मजबूरन हमें कहना पड़ेगा कि ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी में न कभी कोई पहलवान पैदा होगा, न कभी कोई महाराणा प्रताप जैसा योद्धा पैदा होगा, क्योंकि ये सब नशा में लिप्त हो रहे हैं। ये हमारी सरकारें भी जानती हैं, परंतु फिर भी चुप हैं चंद पैसों के लिए कि इनको टैक्स मिलता है। बाकी जनता मरे चाहे जिंदा रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ टैक्स चाहिए। आज महोदय बोलने में बड़ी शर्म लग रही है, लेकिन युवा, वृद्ध, बालक, महिलाएं इस नशा में पूर्णतः लिप्त होते जा रही हैं और हम, आप और हमारी सरकार चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे बड़ा अचरज क्या होगा महोदय? बड़ा शर्म लगता है महोदय। आप लोग से निवेदन है, कुछ तो कीजिए, जागिए, इस कुंभकर्ण की निद्रा को छोड़ दीजिए, वरना हमारे देश में कुछ नहीं बचेगा। शून्य बटा सन्नाटा हमारे देश में छा जाएगा। इसे बचा लो। ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, इसे नष्ट मत होने दीजिए महोदय, नष्ट मत होने दीजिए। अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी सनातन सभ्यता को और जो भी बुराइयां हैं उन्हें सब मिलकर दूर कर दें। इससे हमारा देश महान बन जाए और फिर से विश्व गुरु की पदवी इसको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।